झारखंड स्वास्थ्य विभाग को लेकर झारखंड की राजनीति में बड़ा घमासान छिड़ गया है। हटिया विधायक और बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवीन जायसवाल ने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए गए हैं, जो स्वागत योग्य हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में झारखंड लूट का राज्य बनता जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि टेंडर आवंटन में अनियमितता हुई है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। नवीन जायसवाल ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच उसी विभाग के सचिव को सौंप दी गई है जो निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप दी गई है। बीजेपी की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आगे कहा कि विभाग में 1 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीदी गई, जो बड़े वित्तीय घोटाले की ओर इशारा करता है। बीजेपी ने यह भी मांग की कि ट्रेजरी घोटाले की जांच सीबीआई से हो और स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के जांच का आदेश उन्होंने दिया। सबसे पहले मैं मुख्य सचिव जी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि देर से ही सही, लेकिन सरकार की परत दर परत जिस तरह भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है और लूट का झारखंड बनते जा रहा है, उस कड़ी में मुख्य सचिव ने अपने पत्र के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सचिव को जांच का आदेश दिया। और ये जो आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने समाज के नजदीकी व्यक्तियों को उन्होंने ऊंचे दर पर टेंडर दिलाने का काम किया, और मुख्य सचिव जी ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को ही पत्र लिखकर इसको घालमेल करने का भी प्रयास हुआ। मेरा मानना है कि अगर भ्रष्टाचार विभाग में हुआ है और मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने निजी स्वार्थ के चलते अपने नजदीकी, अपने सामाजिक ताना बाना को और बढ़ाने का जो काम किया, तो मुख्य सचिव को स्वतंत्र जांच एजेंसी से अनुशंसा करनी चाहिए थी। अब आप सोचिए कि दूध की रखवाली बिल्ली को ही सौंप दी गई। जो विभाग पर आरोप है उसी के सचिव को ही चिट्ठी लिख दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए, और जो पत्र में जो सामने सच्चाई आ रहा है कि कोई प्रोडक्ट या कोई मशीनरी रांची सदर हॉस्पिटल में 100 रुपया का अगर खरीद होता है, तो दूसरे जिला में 3 गुना ज्यादा उसी मशीन का, उसी क्वालिटी का, उसी कंपनी का प्रभाव देकर उसको अधिक दरों पर लिया जाता है। और आप अगर देखेंगे तो एक ही परिवार के 5-5, 6-6 कंपनी है जो अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है, और हर जगह पे जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में घोटाला सामने आ रहा है और सरकार के मुख्य सचिव ने इस पर संज्ञान लिया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन शंका इसलिए उत्पन्न हो रही है कि विभाग के सचिव को लिखने का मतलब ही है कि विभाग अपने विभाग के अंतर्गत जो जेम पोर्टल से क्रय किया हुआ सामान है उसको खरीदा है, वो उसको लिपापोती करेगा। हम लोग लगातार बार बार जब से ये कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी है, कई विषयों को उठाते हैं, कई जनहित की बातों को आपके सामने और जनता के सामने रखते हैं, लेकिन विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है, ये कह कर विपक्ष व सत्ता पक्ष के लोग अपना दरकिनार हो जाते हैं। अब आज तो उनके मुख्य सचिव, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही सबसे उच्च पद पर है, और उन्होंने ही
अपने सहयोगी पार्टी जो स्वास्थ्य विभाग है उसके मंत्री इरफान अंसारी पर जो आरोप लगा है उस पर जांच का आदेश दिया है। और आप देखिए कि जिस तरह से धीरे धीरे करके ट्रेजरी लूट का मामला सामने आता जा रहा है, हर जिला में करोड़ों का धांधली सामने आ रहा है। ये फॉडर चारा घोटाला पार्ट 2 बनते जा रहा है। तो हम लोगों का मांग है कि इसमें आप सीबीआई जांच कराइए, ताकि अगर आप ये सरकार निष्पक्ष जांच कराना चाहती है, दोषियों को पर कार्रवाई करना चाहती है, तो इस तरह का चिट्ठी लिखा पत्री से कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आपके मुख्य सचिव ने जो बात चिन्हित किया है उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करें, और जो संलिप्तता मंत्री की है ऐसे मंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त करें, और उनको इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं, जो पदाधिकारी संलिप्त हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हो, और ताकि कांग्रेस जेएमएम का जो 6 वर्षों का ये कार्यकाल में लगातार लूट है, बालू का लूट हो रहा है, सब हम होगा कि क्या इस मामले की निष्पक्षता से जांच होगी और क्या सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अब गंभीर आरोपों के घेरे में है और सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।